अब हम बात करेंगे एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। बहते हुए लिक्विड में कितने प्रकार की एनर्जी होती है। देखिए, सबसे पहली चीज लिक्विड का फ्लो जरा समझने की कोशिश करिए। पानी का पाइप लीजिए, नल में लगाइए, पानी उसके अंदर भरेगा और जब पाइप में पानी, पहले पाइप खाली थी आपकी, ठीक है, और जब आपकी पाइप पानी फ्लो होते होते जैसे दूसरे किनारे पहुंचे, नल बंद कर दीजिए, तो क्या पानी लगातार बहता रहेगा? नहीं समझे? आपने ये पाइप लिया है, खाली है, ये वाला एंड आपने नल से लगाया, नल खोला, पानी बहते 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 यहाँ तक पहुँचा और नल बंद कर दिया हमने, पानी पूरा भरा है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या पानी आगे निकलेगा? नहीं निकलेगा। अच्छा, जरा एक प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। एक पाइप लीजिएगा, पानी जब यहाँ से आप पहुँच जाए तो पाइप बंद कर लीजिएगा, नल बंद कर दीजिएगा, पानी निकलेगा, उसमें भरा रहेगा, वहीं पर रुका रहेगा, पानी निकलेगा पानी? अरे भाई, पानी आपकी पाइप में यहाँ से यहाँ तक भर गया है, लेकिन आपने नल बंद कर दिया है। अब नल चलता रहेगा तो पानी निकलता रहेगा। तो आप कहेंगे अच्छा मूर्ख बना रहे हो। अरे भैया, पानी जब फ्लो नहीं तो कहाँ से निकलेगा? वही तो मैं बता रहा हूँ, पानी निकल रहा है बिकॉज द नल इज अप्लाइंग प्रेशर ऑन द पानी। क्यों? मतलब वो जो पानी है ना, वो चलने का जो काम कर रहा है, बड़ा अपने आप को आइडियल बता रहा है कि मैं बहुत काम करता हूँ, वो प्रेशर की वजह से होता है। यानी कि बहते हुए पानी में प्रेशर एनर्जी होती है। समझे नहीं समझे? तो पहले एनर्जी कौन सी होती है? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का मतलब भाई, एनर्जी का मतलब वर्क डन। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेशर, तो इसका मतलब वर्क डन। और वर्क का फॉर्मूला वही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं मान लूं कि जिस पाइप में पानी फ्लो हो रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और प्रेशर पी है, तो फोर्स का वो फार्मूला बताइए जो प्रेशर के टर्म में हो। फोर्स के फार्मूले तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा फार्मूला होता है फोर्स का? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एल। इसी को हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। फिलहाल इसको पीई लिखे दे रहे हैं। समझ में बात नहीं आई? ठीक है ना? एक लफड़ा यहाँ एनर्जी में, एक लफड़ा है। ठीक है भाई, आपने कहा ठीक है, हमने कोई काम किया, हमने कहा हमने ये काम किया, तुमने कहा हमने भी काम, हमने ज़्यादा काम किया। अरे तुम 20 लोग मिलकर के काम किया, हमने अकेले काम किया, नहीं देख रहे हो? तो एक्चुअली में एनर्जी कितने लिक्विड की, तो हम यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं पर लिक्विड ज़्यादा फ्लो हो सकता है, कहीं पर कम फ्लो हो सकता है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी एनर्जी लेंगे यूनिट वॉल्यूम के लेंगे। तो वॉल्यूम क्या है? ए इंटू एल है ना, तो ए इंटू एल से डिवाइड कर दो, तो ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पी होता है। बात समझ में आ गई? यानी बहते हुए लिक्विड में प्रेशर एनर्जी होती है, क्योंकि प्रेशर के कारण वो काम करता है। ठीक है, जैसे आप प्रेशर के कारण काम करते हैं, पढ़ो जा करके, कहीं नहीं पढ़ती हो जा करके, तब से बैठी हो, प्रेशर आपके ऊपर है, तब आप काम करते हैं। नहीं, हम ये नहीं करें, अपने आप भी पढ़ते होगे। दूसरी बात, वो जो लिक्विड है ना, वो उसमें वेलोसिटी है, मोशन है, यानी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो दूसरी एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। फिर वही दिक्कत कि भाई जिस पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें कितना लिक्विड फ्लो हो गया, ये हमको नहीं मालूम। तो हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको वॉल्यूम से डिवाइड करने जा रहे हैं। हाफ m कैपिटल V इंटू V²। मास इंटू वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ रो V²। क्या लिख रहा हूं? हाफ रो V², यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब लिक्विड का हमने एनर्जी निकाली है। तीसरी बात है कि जब भाई लिक्विड फ्लो हो रहा होगा किसी पाइप में, तो पाइप की सेंटर ऑफ द अर्थ से कुछ हाइट होगी, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी mgh। फिर वही दिक्कत, मास कितना, तो हम निकालेंगे प्रेशर, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
तो मास को हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया GH, और ये रो होता है रो GH। समझ में आ गई बात? तो आपने क्या देखा कि बहते हुए लिक्विड में 3 प्रकार की एनर्जी होती हैं। प्रेशर की वजह से वो काम करती है, उसके अंदर वेलोसिटी होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। अब बर्नौली साहब ने एक थ्योरम दिया, उस थ्योरम को हम प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रूफ नहीं आएगा आप क्या, इसलिए उसको नहीं प्रूफ कर रहे हैं। बर्नौली साहब ने कहा, 2 बातें कही। पहली बात उन्होंने कही, मतलब कही एक ही बात, एक दूसरा फॉर्म था। उन्होंने कहा अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ माने ये ग्रेविटेशनल फील्ड से इसकी हाइट इस वाले एंड की h1 है, इस वाले की h2 है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, यहाँ प्रेशर p1 है, यहाँ p2 है, यहाँ वेलोसिटी एरिया a2 है। तो उन्होंने कहा अगर इसमें लिक्विड, कोई आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रहा है तो इस पाइप के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ। यानी कि इस वाले में क्या होगा, प्रेशर एनर्जी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, है ना। यानी कि हम चाहें तो लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। ये आपकी बर्नौली की थ्योरम है। प्रूफ नहीं करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको केवल फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? अब अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल पाइप है, मतलब अभी तो हाइट कम ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल पाइप में क्या होगा, हाइट दोनों तरफ बराबर होगी। तो फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप एक स्पेशल केस था इसमें, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप H1 बराबर H2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर रो जी H1 और रो जी H1 करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यह आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यानी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली का एप्लीकेशन बताने के लिए। यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? इसमें एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, नोट कर लिया है ना। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आपने बताया P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक मिनट, इसको रो जी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय रो जी। भाई रो जी कॉन्स्टेंट होगा ना। रो जी जो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहां पर एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो रो जी कॉन्स्टेंट होगा ना। तो रो जी से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, यहाँ P अपान रो जी आएगा। इसको रोजिस करोगे तो आएगा V स्क्वायर अपान 2G आएगा, यहाँ H आएगा, और यहाँ कांस्टेंट अपान कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, P अपान रो जी को कहते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। V स्क्वायर अपान 2G को कहते हैं वेलोसिटी हेड, और H को कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। नाम याद है कि भूल गए थे आप? कभी कभी आता है कि इन द बर्नौलीज थ्योरम द टोटल हेड इज कांस्टेंट। तो टोटल हेड मतलब ये नहीं जितने हेड बर्नौली थ्योरम पढ़ रहे हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये बर्नौली की प्रमेय है। ठीक है, और ये बर्नौली की प्रमेय का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नोट करिए इसको।